अस्सलामु अलैकुम यारी मदद। ये डबल आवाज़ है, आवाज़ डबल क्यों है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला लैलतल क़द्र खैरम मिन अल्फ़ि शहर वश्शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहलिल लैलतिल क़द्र। ये क्या है? इसे क्यों नहीं सेट हो रहा? वस्सलातु वस्सलामु अला मादिने फ़ुयूज़ाते लैलतिल क़द्र मुहम्मदिनिल मबऊसे क़ब्ला लैलतिल क़द्र व अला जवाहिरि इलले मा ज़हरा फ़ी लैलतिल क़द्र सुम्मा सलातु अला आलिहिल्लज़ीना हुम महालु किताबिल्लाहिल मुनज़्ज़ली फ़ी लैलतिल क़द्र व अला शिय्यतिहुमुल्लज़ीना हुम औराक़ु किताबिल्लाहिल्लज़ी नुज़िला फ़ी लैलतिल क़द्र लिक्तिबासिहिमिल मआरिफ़ा मिन मिश्काते लैलतिल क़द्र अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआलल्लज़ी ख़ालिक़ु लैलतिल क़द्र फ़ी किताबिल क़द्र फ़नादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब। सलावा शायद आवाज़ सही नहीं है, नहीं गलत आवाज़ फट के आ रही है ना। आपको आवाज़ सही आ रही है? आप मजमे से पूछे, आवाज़ सही आ रही है? हाँ नहीं, उसको चाहिए ना, इसको सेट करे या उसको ज़रा फेर दे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत,
हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाद बुलंद सलावत। आवाज़ आ रही है आप साहबान को? सही आ रही है? अब ठीक है, माशाअल्लाह। हेलो, साहिबान इल्म, मारिफत, महब्बत, मवद्दत, आशिकान रसूल व आले रसूल व आशिकान रसूल। मैंने इस वक्त आपके सामने सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 39 की तिलावत का शरफ हासिल किया है। इसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि जब ज़करिया मेहराब इबादत में खड़े होकर अपनी नमाज अदा कर रहे थे, फनादतहुल मलाइकतु वहुवा कायमुन युसल्ली फिल मेहराब। जब हजरत याह्या अभी दुनिया में नहीं आए थे तो हजरत ज़करिया को निदा देते हुए, आवाज देते हुए मलाइका ने कहा, जबकि वो मेहराब इबादत में नमाज अदा कर रहे थे, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियाह्या मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यदन व हसूरम व नबिय्यन मिनस सालिहीन। कि ए ज़करिया, अल्लाह आपको बशारत देता है, खुशखबरी सुनाता है एक ऐसे आने वाले मौलूद की जिसका नाम याह्या होगा। यानी अभी हजरत याह्या इस आलम में मादियत में जलवा फिगन नहीं हुए। मलाइका ने अल्लाह की तरफ से जनाब ज़करिया को ये खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह तुम्हें एक ऐसे बेटे की बशारत देता है जिसका नाम याह्या होगा, मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह। और इस याह्या की सिफत क्या है, खसूसियत क्या है, ये तुम्हें क्यों दिया जा रहा है? इसलिए कि ये एक कलिमतुल्लाह का गवाह होगा। यानी जिसे हम इस आलम में कलिमतुल्लाह बनाकर भेजेंगे, ये उसका गवाह होगा। मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यदन, बेटा तवज्जो आप मेरी तरफ है, व सय्यदन व हसूरम व नबिय्यम मिनस सालिहीन। और ये याह्या कोई मामूली तुम्हारा फर्जंद नहीं है, बल्कि वो फर्जंद हम तुम्हें अता कर रहे हैं कि जो कलिमतुल्लाह का गवाह होने के साथ साथ सय्यद होगा, ख्वाहिशात नफसानी से पाको पाकीज़ा होगा, हमारी तरफ से बनाकर भेजा हुआ नबी होगा, मिनस सालिहीन, और सालिहीन में से होगा। अब ये था तर्जमा। अब थोड़ी सी तवज्जो चाहते हुए मैं आगे बढ़ने की इशारत करूंगा कि अल्लाह ने जनाब ज़करिया की दुआ पर जो उन्हें वारिस अता किया उसका नाम खुद रखा। यानी याह्या, ये आने के बाद जनाब याह्या की
विलादत के बाद उनके बाप ने नहीं रखा, उनकी मां ने नहीं रखा, उनके घर वालों ने नहीं रखा, बल्कि उनका ये नाम अल्लाह ने उनकी विलादत से पहले खुद रखा। क्यों रखा? इसलिए कि वो एक कलिमतुल्लाह का गवाह बन के आ रहा था। तो जो कलिमतुल्लाह का गवाह बन के आ रहा है यानी हजरत ईसा का, उसका नाम अल्लाह याह्या रख दे तो कोई मुसलमान इनकार नहीं करता। और जो अली नबियों के नबी का गवाह बन के आया, यानी जो याह्या जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत का गवाह बनकर आया, उसके आने से पहले अल्लाह ने उसका नाम याह्या रख दिया। मालूम हुआ जो नबी का गवाह बन के आ रहा है, जिस तरह उसका नाम अल्लाह ने खुद रखा है, इसी तरह जो मोहम्मद का गवाह बनकर आया उसका नाम रसूल ने नहीं रखा, हजरत अबू तालिब ने नहीं रखा, उनकी मां ने नहीं रखा, बल्कि आलीन में जब जनाबे आदम ने उनकी अनवार को देखकर अल्लाह की बारगाह में वास्ता पेश किया था, तो तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 1 मतबूआ बैरूत लबनान, तो आपने निदा देकर कहा था आदम ने कि मेरे अल्लाह इन्नी असालों का बेहक के मोहम्मद वाली है। तो हमने जिसे भेजना है उसका नाम याह्या है, और वो है कौन? मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह, यानी कलिमतुल्लाह ईसा का गवाह है। तो अब यहाँ फिर अर्ज करना चाहता हूँ, एक फिक्रा दे के फिर आगे बढ़ता हूँ, जो वक्त बड़ा मुख्तसर होता है यहाँ पर। मालूम हुआ जिसे अल्लाह नबी बना के भेजता है उसका गवाह उम्मत नहीं चुनती। उसका गवाह अफरादे उम्मत नहीं बनाते, बल्कि उसका गवाह भी अल्लाह बना के भेजता है। इसीलिए अल्लाह को फरमाना पड़ा, मेरे हबीब यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ये काफिर कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल नहीं है। कौन इनसे कह दे कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, तुम्हारे और मेरे दरमियान मेरी नबूवत का एक गवाह ला इलाहा इल्लल्लाह है, और दूसरा साहिब इल्मुल किताब अली बली। ये इसी तरह ये मजमा नारा लगाता है जैसे अब लगाया है। देखो बच्चों, एक बात सुन लो, जो नारा नहीं लगाएगा ना, मैंने देख लिया तो फिर मैंने उसकी तरफ इशारा करना है कि फुला ने नारा नहीं लगाया, फिर ना कहना कि गुलफाम साहब ने ज्यादती कर दी। अली की अजमतों के सामने कोई कुछ भी नहीं है। मिलके नारा हैदरी, तो वो मुसद्दिक़म, वो कलिमतुल्लाह का गवाह है। ये है एक सिफत। दूसरी सिफत क्या है? सैयदन, वो सैयद है, सरदार है। किनका सरदार है? अभी आया नहीं, सरदारी का ऐलान पहले हो रहा है। यानी अभी जनाबे याह्या इस दुनिया में, बेटा जी क्या बात है, आप उधर क्यों देख रहे हैं? अभी जनाबे याह्या इस आलम में जलवा फिगन नहीं हुए। अल्लाह उनकी सयादत का, उनकी सरदारी का ऐलान पहले कर रहा है। इस पर फिर पलटता हूं, सैयदन व मासूरन, और वो ख्वाहिशात नफसानी से पाक है। मालूम हुआ जो भी नबी का गवाह होता है वो नबी की तरह मासूम होता है। वो गैर मासूम नहीं होता, नबी शन। अब यहां बड़ी तवज्जो चाहिए, क्योंकि आज यकम रबीउल अव्वल की पहली रात है।
जितने शिया और गैर शिया आशिकान मुस्तफा यहाँ जलवा फिगन है, मैं उनसे इस आयत के तर्जमे के इस चौथ पर बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। नबी अभी आया नहीं, पैदा नहीं हुआ, माँ की गोद में नहीं पहुंचा, बाप के सीने पे नहीं आया, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है वो नबी है, वो नबी है। तो जो याह्या मेरे नबी का उम्मती है, जब वो 40 साल के बाद नबी नहीं बना, नहीं साहब, ढीला ढीला नारा नहीं चाहिए, मिलकर नारा लगाएं, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। बच्चों बात समझ में आ रही है? आप सब समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बात समझ में आई है ना? जरा मेरा साथ दीजिएगा, मैं एक एक लफ्ज में आगे बढ़ना चाहता हूँ, रुकना नहीं चाहता। नबी अभी पैदा नहीं हुआ, अल्लाह उसे नबी फरमा रहा है। मालूम हुआ नबी आके नहीं बनते, इसीलिए मैं आपसे तवज्जो चाह रहा था। अली अल्लाह का नबी याह्या की पैदाइश से पहले याह्या को कहना नबी इस बात की दलील है कि नबी इस दुनिया में आकर नहीं बनते। हमें इल्जाम दिया जाता है कि आप बनने वालों को क्यों नहीं मानते? बाबा इसीलिए नहीं मानते कि वो आके नहीं बनते हैं। नबी ये सारा फरीदा पीछे वालों का है या सामने वालों का भी है? अब फिर तवज्जो चाहता हूं। नबी अल्लाह ने उसे नबी बना के भेजा है। अब बड़ा प्यारा फिक्रा दे रहा हूं बेटा, ये फिक्रा ले लो, फिर उधर मुतवज्जे हो जाना। नबी अल्लाह ने उसे नबी बना के भेजा है, और उसकी सिफत अगली क्या है? मिनस सालिहीन। उसके अबाओ अजदाद मुशरिक नहीं। जो मेरी बात ले सकते हैं वो बोले। बड़ी मेहरबानी। नबी अल्लाह ने उसे नबी बना के भेजा है। अच्छा, यहाँ इधर भी, सामने भी, इधर भी, बेटियों और बहनों के लिए भी जो खानदा तशरीफ फरमा है, एक फिक्रा और यहाँ देना चाहता हूँ जो जबान पर आ गया है, उसे पलटाना नहीं चाहता। नबी वो नबी है। अब पूरी याह्या की जिंदगी में दिखा दे कि कब जिब्राइल ने आके इसके सीने का ऑपरेशन किया। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। हाँ बेटा, जरा सर उठाओ, सर उठाओ बेटा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो आप बेटा मेरी बात समझो ताकि आगे जाके पहुंचा सको कि शिया अपने नबी पर क्या ईमान रखते हैं। हम ऑपरेशन के मोहताज को नबी नहीं मानते। अल्लाह अकबर। नबी वो नबी है मिनस सालिहीन। सालिहीन, अब मेरी तरफ तो जो रहे, सालिहीन में से। मैं फिर फिक्र अदा करता हूं, ये देखिए, सालिहीन में से है, यानी उसके आबाओ अजदाद में कोई मुशरिक नहीं, काफिर नहीं, मुनाफिक नहीं।
बाबा जो याह्या मेरे नबी का उम्मती है, जब उसके आबाओ अजदाद काफिर नहीं हो सकते तो जो नबियों का नबी है उसके माँ बाप। सरकार अबू तालिब सरकार अबू याद मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अजीजों, मेरे बेईमानियों और रूहानी बेटों और भाइयों और मेरे बुजुर्गों, इन बुजुर्गवार से लेकर इन बुजुर्गों से लेकर इन अजीजों से लेकर गुलफाम एक फिक्रा कहना चाहता है, तलाश कर ले कि फिक्रे में क्या कहा गया है, उससे पर्दा मैं नहीं हटाऊंगा। अगर जनाबे अब्दुल्ला और हजरत अबू तालिब हकीकी भाई ना होते तो मुसलमान रसूल के माँ बाप को कभी काफिर ना कहते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जीते रहे। माशाअल्लाह। अब मैं फिर पलटता हूं आयत की तरफ, जरा तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि ये वो मकाम है जहां मुझे बहुत इंतहाई तौर पर कम वक्त में पढ़ना पड़ता है, जो मैं तशरीह नहीं कर सकता, जो मैं चाहता हूं, जैसे मेरी आदत खिताबत है। सैयदन, अल्लाह ने जनाबे याह्या को क्या कहा? सैयद, सरदार, रहबर, पेशवा। तो क्या कहा? अब तवज्जो चाहता हूं। सैयद मालूम हुआ जिस तरह मनसबे नबूवत देना, मनसबे खिलाफत देना, मनसबे रिसालत देना, मनसबे इमामत देना अल्लाह का अपना काम है, इसी तरह किसी के सर पर ताज सयादत सजाना ये अल्लाह का काम है। नहीं साहब नहीं, मेरा फिक्रा नहीं लिया गया, मुझे दुख हुआ है, फिक्रा नहीं लिया गया। बच्चों जरा तवज्जो करो, मैंने क्या कहा है। यानी हमारा अपनी मर्जी से किसी को सैयद ना कहना ये और बात है। हमारा अपने इरादों से, अपनी मर्जी से किसी को सैयद ना कहना ये और बात है, लेकिन उस अहद समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का ज़बाने जली से किसी को सैयद फरमाना। अब इस भरे इज्तिमा में जहां शिया और गैर शिया गुलामान रसूल तशरीफ फरमा है, गुलफाम एक और फिक्रा देना चाहता है। जनाबे याह्या सैयद हैं सिर्फ अपनी कौम के लिए। देखो बच्चों, आज मेरी तकरीर साहब जरा मुश्किल होगी, मैं उसे आसान नहीं कर सकूंगा, जो वक्त नहीं है, लेकिन जो समझ जाए जहां है वो मेरा साथ दे। जनाबे याह्या सैयद हैं लेकिन अपनी कौम के लिए, अपनी उम्मत के लिए, नबियों के लिए सैयद नहीं। लेकिन हमारा रसूल यासीन बल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम, ए कायनात के सैयदो सरदार। एक छोटी सी इल्मी बात है, जरा मुश्किल है हुजूर, जरा तवज्जो कीजिएगा, है थोड़ी सी बात, लेकिन आज सारी तकरीर जो है
थोड़ी सी मुश्किल होगी, और ये बात जरा और मुश्किल है। या सी, या अलग है, यही मुश्किल है। हम पढ़ते हैं ना मिलाकर, या अलग। भाई देखे मेरी तरफ देखे। या बच्चों मुझे पढ़ने दो, टाइम नहीं है जो मैं आपकी तरफ भी तवज्जो दूं और तकरीर को रोकूं। आप मेरी तरफ देखिएगा ना, वरना बात समझ में नहीं आएगी। ये देखिए, या ये अलग है, सीन अलग है। रसूल का जो नाम है, जो 10 नाम कुरान में मौजूद हैं, उनमें से जो एक नाम है वो सीन है, यासीन नहीं। ये बच्चों को नहीं बताया जाता, इसकी वजाहत नहीं की जाती। रसूल का जो नाम है ना वो है सीन। या अलग है, सीन अलग है। या अय्युहल मुज़म्मिल, चादर अलग है, या अलग है। या अय्युहल मुदस्सिर, चादर अलग है, या अलग है। या क्या है? हर्फ निदा, यानी अल्लाह निदा देकर कह रहा है, या ए सी, ए कायनात के सैयद और सरदार। अल्लाह रसूल को या के साथ पुकारे और कयामत तक अल्लाह के पुकारे हुए लफ्जों को दोहरा कर तुम यासीन कहो तो बिदअत नहीं है। और अगर हम या मोहम्मद कहें, देखा ना, हैदर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेशक तो खुदा यासीन कह रहा है कयामत तक के लिए हमारे रसूल को निदा से पुकार रहा है। कहते हैं जी निदा के लिए मुनादा चाहिए, और जब तक मुनादा ना हो निदा नहीं देनी चाहिए। तो मोहम्मद अब सामने है नहीं, नकल कुफ्र नबाशा तो मर गया। जब माता मोहम्मद है तो फिर मिलादे नबी कैसा, फिर या रसूल अल्लाह कैसा, या नबी अल्लाह कैसा। बाबा जब तक कुरान में यासीन रहेगा, कुरान मानने वालों की जबान पर या मोहम्मद रहेगा। अच्छा एक और फिक्रा भी दे दूं, अच्छा बोलोगे दे दूं एक फिक्रा। रसूल की ये हदीस, खुलिक तो अना वालियुन मिन नूरन वाहिद, मालूम हुआ जिस तरह या मोहम्मद कहना इबादत है, इसी तरह या अली कहना। नारे हैदरी, नारे हैदरी। बाबा रुकांचे कम पड़े, टाइम बहुत थोड़ा है मेरे पास। शाबाश, वाह माशाअल्लाह। देखिए हैदर इतने बड़े इज्तिमा अजीम में गुलफाम मिंबर से बैठकर ये ऐलान कर रहा है कि शियान मोहम्मद व आले मोहम्मद का अकीदा बिन नबुवा वाज़े है कि हमारा रसूल सैयदुल मुरसलीन है, सैयदुल नबीयीन है, सैयदुल कौनैन है, सैयदुल सकलैन है, सैयदुल अबालम है, सैयद अबालम मुमकिनात है, कायनात है, सैयदुल सादात है, सैयदुल बशर है। अब हमें ताना न देना कि शिया अली को रसूल से बढ़ाते हैं, क्योंकि अली जैसा सैयद खुद कह रहा है अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद।
कि मैं रसूल के इताअत गुजारों में से एक इताअत गुजार हूं। तवज्जो नहीं फरमाई आपने? मैं रसूल के, अली कह रहे हैं, अली कि मैं रसूल के इताअत गुजारों में से एक इताअत गुजार हूं। और ये है अली का मकाम इताअत। रसूल पढ़ा रहे हैं नमाज, अली है रसूल की पुश्त के पीछे, पसे पुश्त है अली। सहाबा सब खड़े हुए हैं। शिया सुन्नी दोनों की तफसीरों में है, किताबों में है। हिजरत के बाद सन 2 हिजरी माह शाबान रसूल पढ़ा रहे हैं नमाज। रुख किधर है? बैतुल मक़दस की तरफ। पुश्त पर कौन है? रसूल की पुश्त पर अली जैसा पुश्त बना जो रसूल की पुश्त पे ठहरा हुआ है। नमाज पढ़ाते हुए किसी ने लिखा है नमाज जोहर, किसी ने लिखा है नमाज असर। जो भी नमाज है, दूसरी रकात का रकू था। जैसे ही रकू में रसूल गए फौरन वही का नुज़ूल हुआ। फबल्ले वजहका शतरल मस्जिदुल हराम, मेरा हबीब इसी हालत में, इसी रकू में मस्जिदुल हराम की तरफ, काबा की तरफ अपना रुख फेर ले। रुख था मशरिक की तरफ। वही आने के बाद रसूल ने रुख फेरना शुरू किया। रसूल फिरते गए, फिरते गए, फिरते गए, फिरते गए। कभी ना फिरने वाला अली रसूल के साथ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। हाँ, रसूल फिरते गए, फिरते गए मशरिक से मगरिब की तरफ। रसूल फिरे, कभी ना फिरने वाला अली रसूल के साथ फिरता गया। नमाज हो गई खत्म। अब जाइए उलमा से पूछिए। सहाबा ने अली से अर्ज किया कि या अली, रसूल पर तो वही नाजिल हुई थी, इसलिए रसूल ने रुख फेरा। तुझ पर तो वही नाजिल नहीं हुई, तूने उस काबे से इस काबे की तरफ रुख क्यों फेरा? आइए अब मौलूद काबा का जवाब सुनिए। अली मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरे नबी के सहाबियों, अरे मेरा काबा तो यही है। शुक्रिया। बेटा इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ, तो अब हमारे रसूल पाक कौन है? अली जैसे सैयद के भी सैयद। वाह, जो नहीं बोले मैं बड़ा हैरान हुआ हूं उनके न बोलने पर कि अली जैसे सैयद के भी अगर कोई सैयद है तो हमारा रसूल है। ओहो गुलफाम साहब, आपने ये क्या कह दिया? क्या अली भी सैयद है? रसूल तो सैयदुल कौनैन है, यासीन अल कुरान अल हकीम। रसूल तो है सैयद, लेकिन आप अली को भी सैयद मानते हैं। बाबा हम कब मानते हैं? ये तो अल्लाह मनवा रहा है। हमें ये ताना देना कि आप रसूल के साथ साथ अली को भी सैयद मानते हैं, नहीं, हम मानते नहीं। वो रसूल की जबान से हमें मनवा रहा है। ये मैं हवाला दे रहा हूं। मेरे हाथ में ये किताब की फोटो कॉपी है जिसका मैं नाम ले रहा हूं। मेरे बुजुर्गान दीन इस्लामिया अहले सुन्नत हजरात की बहुत बड़ी किताब है जिसका नाम है कंजुल उम्माल, जिल्द नंबर 11। मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। सफर नंबर 400 या 609, किसी एडिशन में 409 है, किसी एडिशन में 609 है, इसलिए मैंने दोनों सफे बता दिए हैं। उनमें दर्द है। रसूल पाक फरमाते हैं, लम्मा और जब भी इलस समा, जब
मैं शबे मेरात आसमान की तरफ बुलंद किया गया, काल अल्लाह ताला, तो मेरे रब ने मेरी तरफ जब मैं आसमान की तरफ बुलंद किया गया, फ़आहा इलैया रब्बी, तो मेरे रब ने शबे मेराज मुझ पर वही की, और उस वही में क्या कहा, फी सलास फी अलीयन सलासा खिसालन, अली की 3 सिफतें अल्लाह ने मुझसे बयान की। वो 3 सिफतें कौन सी थी? पहली सिफत थी कि अली वो अली है, इन्नहु सय्यदुल मुस्लिमीन। वाह साहब, वाह साहब, इन्नहु सय्यदुल मुस्लिमीन व इमामुल मुत्तकीन व कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, के अली तमाम मुसलमानों का सैयदो सरदार है। अब अगर कोई कराची में बैठकर हजरत अल्लामा मुफ्ती साहब अपनी तरफ से वीडियो पर यह फतवा जारी करें कि जो भी मेरे नजदीक आले रसूल अहले बैत रसूल को सहाबा से अफजल मानता है, वो मेरे नजदीक दीन इस्लाम से खारिज है। हजरत मुफ्ती साहब ये हम अली को अफजल नहीं मान रहे, बल्कि अल्लाह नबी की ज़बानी अली को अफजल मनवा रहा है। जो मनवा रहे हैं उनका कलेमा पढ़ते हो, और जो मान रहे हैं उन्हें काफिर कहते हो। अब यहां से मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूं। हमारे रसूल पाक इरशाद फरमा रहे हैं, सबसे पहले मैं किताब का नाम लेता हूं। किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा। अजीजों, मैंने पहले कहा था तकरीर जरा मुश्किल हो, बेटा समझ में ना भी आए ना, फिर भी आराम से बैठना। शाबाश शाबाश। किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा, जिल्द नंबर 1, सफर नंबर 263। इसमें यह हदीस मौजूद है, रसूल की यह हदीस मौजूद है। किन की तरफ से यह किताब है? हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, उनकी ये तारीफ शुदा है। वो ये लाइट कहां गई सारी? ये क्यों बंद कर दिया लाइट? शाहजी इस दफा इंतजाम क्या है? बस बैठ, ये किसने कहा है लाइट बंद है? तो इस किताब से मैं पढ़ रहा हूं, जिसका मैंने हवाला दे दिया है। काला सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम अना सय्यदो, लफ्ज़ सैयद पर तवज्जो रहे बेटा, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। अना, अच्छा जी अच्छा, शाबाश, कर लो अपना काम कर लो। अना सय्यदो वल्दे आदमा, जितनी आदम की औलाद है मैं कल भी उनका सरदार था और आज भी। अब बाबा तवज्जो मेरी तरफ रहे, एक एक सेकंड आपका बड़ा कीमती है, मैं तो पढ़ के चला जाऊंगा, बात रह जाएगी। अना सय्यदो वल्दे आदमा, मैं वल्दे आदम औलाद आदम सरदार हूं, और मेरी सरदारी सिर्फ यहां नहीं है, यामल क़यामत, कयामत के दिन भी हर नबी नफ्सी नफ्सी कह के मेरे साए में आएगा। शादी क्या हो रहा है? ये आपका इंतजाम है या उनका इंतजाम है? औलाद आदम की सरदारी का ताज मुझ मोहम्मद के सर पर होगा। वाना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन, जितने अंबिया गुजर गए हैं या ईसा तक गुजरे हैं या कयामत तक जिन्हें अल्लाह ने साहिब शर्फ और शराफत बनाया है, सबकी फजीलत का ताज मुझ मोहम्मद के सर पर होगा। तो बेयदी
लिवाउल हम्द, और अल्लाह की तरफ से मुझे लिवाउल हम्द दिया जाएगा। वला फखरा वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम व मन सिवाहु इल्ला वहुवा तहता लिवाई। जो अलम कयामत के दिन लिवाउल हम्द मुझे दिया जाएगा, मैं फखर नहीं करता, लेकिन अल्लाह का बख्शा हुआ एजाज है, मकाम है। बयान कर रहा हूं कि आदम से लेकर ईसा तक हर नबी मेरे अलम के साए में होगा। बच्चों, अब मुझे डिस्टर्ब न करना, पढ़ने देना, वरना मैं मिंबर छोड़ दूंगा अगर डिस्टर्ब किया तो। हर नबी मेरे अलम के साए में होगा। अब रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, उस अलम की तारीफ करें, उस अलम, ये मैं शाह अब्दुल हक देलवी से पढ़ रहा हूं, उस अलम की तारीफ करें कि वो अलम कैसा होगा। रसूल ने फरमाया, मदारिज अन्नुबुव्वा जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 482 उर्दू तर्जमा। अब मैं वहां से पढ़ रहा हूं। दूसरी किताब अर्जुल मतालिब सफर नंबर 667 मौलाना उबैदुल्लाह अमरसरी हनफी की, मैं वहां से लेकर पढ़ रहा हूं। रसूल फरमाते हैं, उस अलम का तूल यानी लंबाई 1000 साल के बराबर होगी। जो फरमाई आपने, उस अलम का तूल, उसकी लंबाई 1000 साल के बराबर होगी। उसकी अनी यानी ऊपर वाली अनी सुर्ख याकूत को होगी। उसका कब्जा यानी जहां से पकड़ते हैं मुठ जिसे कहते हैं कब्जा, सफेद चांदी का होगा। उसके तीर कैसू होंगे, फरेरे होंगे, एक मशरिक, फिर वही शुमाल मशरिक, फिर जनूब मशरिक, एक मगरिब, फिर वही शुमाल मगरिब, वही जनूब मगरिब, और एक वो पूरा का पूरा वस्त दुनिया में होगा, यानी दुनिया के दरमियान होगा। 2, 4, 5, 10 सहाबा खड़े हो गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर इतने बड़े आलम को उठाएगा कौन? एक बच्चों, एक बात याद रखना, जरा आप साइड देना वो बच्चे देख सके, जरा आप साइड दो। देखा, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, फिर आगे आ जाते हैं। या रसूल अल्लाह, ये तो फरमाइए कि इतने बड़े आलम को उठाएगा कौन? पता नहीं किस किस के जहन में खैबर का कौन कौन सा तसव्वुर था। इतने बड़े आलम को उठाएगा कौन? ये मैं पढ़ रहा हूं इन दोनों किताबों से, इन दोनों किताबों से, इन दोनों किताबों से। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, मन हमलहा फिद दुनिया, किसने इस दुनिया में मेरा अलम उठाया? या रसूल अल्लाह, नाम लो। फरमाया, वाह वाह अली इब्न अबी। हक अली 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 हक बुलंदतर सलावत। तो अब रसूल कौन है? सैयदुल मुस्लिमीन, सैयदुल मोमिनीन, सैयदुल नबिय्यीन, सैयदुल मुरसलीन, सैयदुल कायनात। अब आइए फिर किताबों की तरफ, हम इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। मैं किताब का नाम ले रहा हूं, जो हजरत बेटा दरूद पढ़िएगा, सलावत नहीं, एक और फिर दरूद पढ़िएगा, सलावत। ये लो, ये फिर किताब का नाम ले रहा हूं। साहिबान, आपने मोबाइल चेक कर लीजिए। जब से मैं इस चौक में पढ़ रहा हूं, आज तक मैंने नहीं कहा, आज पहली मर्तबा कह रहा हूं इस मौके पर कि आपने मोबाइल चेक करें, मेरे ये हवाला जाया ना होने पाए। और जो ना ले सके वो यहां से, जो मेरी तकरीर कैसेट की जा रही है, कैसेट करें, जहां मर्जी में आ ले जाए, मैं अपने हवाले का दामन हूं। लो, मैं किताब का हवाला दे रहा हूं। किताब का नाम है कंजुल उम्मा, जिल्द नंबर 11 सफर नंबर 6
619 हमारे बड़े भाइयों की बड़ी किताबों में से बहुत बड़ी किताब अल्लामा मुल्ला तकी हिंदी की ये किताब तालीफ शुदा है, यहां से मैं लेकर पढ़ रहा हूं। कालन नबियो अलीयुन सय्यदुल अरब। मैंने कहा था ना आज जरा मुश्किल है मेरी तकरीर। कालन नबियो, रसूल पाक ने फरमाया अलीयुन सय्यदुल अरब, अली कुल अरब के अरबियों का सरदार है। मैं क्या पढ़ गया, आपने क्या सुन लिया? यहां फैसलाबाद में गुलफाम को ताज्जुब हुआ है, जबकि तीसरी चौथी पांचवी नस्ल मुझे सुन रही है। रसूल फरमाते हैं कुल अरब के अरबियों का अली सरदार है। अब गिनते जाओ अरब 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 में कितने अरब आते हैं। होय होय होय। सैयदुल अरब, अली सैयदुल अरब है। जब ये कहा फकादत, तवज्जो चाहता हूं बच्चों, इस बात पर तवज्जो करो, फिर इधर उधर देख लेना। फकादत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मुसलमान, हम मुसलमानों की मां बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब रसूल ने ये फरमाया वो भी बैठी हुई थी, तो उन्होंने क्या कहा? फकालत या रसूल अल्लाह, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अलस्ता, और अली तमाम अरब के लिए सैयद और सरदार है। अब बीबी ने फिर कहा फकालत या रसूल अल्लाह है, बस सैयद हो या रसूल अल्लाह, आप जो अली को सैयद कह रहे हैं कम अज कम वजाहत तो करें कि अली किन मानी में सैयद है, कि मैं उसी किताब से पढ़ रहा हूँ। ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनिफ्तरे ज़त ताअतहु कमफ्तरे ज़त ताअती। सुन लो और सुना दो सबको कि जिस जिस पर मेरी इताअत वाजिब है उसी उसी पर अली की इताअत। ये इसी तरह नारा लगाएंगे, इताअत का यही हक है। अच्छा बड़ी मेहनत को खराब अल्लाह अकबर। आप फिर एक हवाला जल्दी जल्दी सुनिएगा। किताब का नाम है जनाबुल मुबद्दत, जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 370। हजरत अल्लामा सुलेमान कंदोजी हनफी अलैहि रहमा की तालीफ शुदा ये किताब, उसमें वो लिखते हैं कि रसूल पाक ने फरमाया या अलियो अंत हुज्जतुल्लाह अलन्नास मिन बादी, ऐ अली मेरे बाद अगर कोई अल्लाह को अल्लाह मनवाने वाला है। हाय हाय हाय, शादी मुझे टाइम दिया करे। होय होय होय। आज हमें कहते हो कि शिया अली को अल्लाह मानते हैं। अल्लाह खुद फरमा रहा है अपने नबी से कि बता दे अली की खिलकत क्या है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व युतूनज़ ज़काता। वहां क्यों तफसीर तबरी 12वीं जिल्द वहां से पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने पहला वली अपने आप को कहा, हमने अल्लाह को वली माना, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद को वली माना, कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अली को वली माना, कहा अली। टाइम गुजरने वाला है और मुझे मसाइब में भी आगे बढ़ना है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसे समेटता हूं। अल्लाह खुद सैयद है। ओहो, कुछ बच्चे हैरान हो जाएंगे कि आज गुलफाम साहब ने ये क्या पढ़ दिया। 999 नाम जो अल्लाह के सिफाती हैं, उन नामों में से एक नाम
अल्लाह का सैयद है, तो हम सैयद उसी को मानते हैं जिसे वो सैयद मनवाए। वाह जी वाह। हमारा रसूल सैयद, अली बोलते नहीं सैयद, सैयदा, सैयदतुन निसा, सैयदा अल हसन वल हुसैन, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन यानी रसूल के ये दोनों बेटे, ये क्या है? जवानान जन्नत के सरदार। जवाब मिलता है गुलफाम साहब जरा रुक जाइए, ठहर जाइए, फरमाइए साहब क्या फरमाते हैं? भाई अल्लाह का फैसला है कुरान में, सूरा अल अहज़ाब में, मा काना मुहम्मद अबा अहदम मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। तो जब अल्लाह फरमा रहा है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, तो फिर आप शिया भी, बरेलवी भी, बाकी भी सुन्नी तुम्हारे साथ मिलकर हुसैन को रसूल की औलाद क्यों मानते हैं? जब अल्लाह कह रहा है मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से, किसी का बाप नहीं है, तो फिर आप लोग कुरान की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? हजरत मौलाना जी जरा कुरान पढ़िए। मुखालफत हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? कुरान में रिजाले कौम, तुम में से किसी का बाप नहीं। वाह जी वाह। मैं रिजाले कौम, मोहम्मद, मोहम्मद तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं। लेकिन मुतलकन बाप होने की नफी नहीं है। आयत सूरा नंबर 3 पर, आयत मुबहला पर अल्लाह क्या फरमा रहा है अपने हबीब से? फकुल ताअलौ नदु अबनाअना व अबनाअकुम, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। तो पता चल गया ना कि मोहम्मद सदके वालों का बाप नहीं। वाह जी वाह, जड़े चुप करके बह गए हो। बड़ी हैदरी, मोहम्मद सदके वालों का बाप नहीं, मोहम्मद हदिये वालों का बाप है। मोहम्मद ज़कात वालों का बाप नहीं, मोहम्मद सलावात वालों का बाप है। मोहम्मद दरवाजे पे रुकने वालों का बाप नहीं। पता नहीं मैं क्या पढ़ गया। मोहम्मद दर पे रुकने वालों का बाप नहीं, लेकिन चादर तथीर में बैठने वालों का बाप। साहब जी, जो फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, सलाम, जो फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, वादा करते हैं आप बोलेंगे अगर मेरी बात समझ में आ जाए। अब जरा साहब मेरी तरफ देखिए। बच्चों आप देख तो नहीं सकते, लेकिन मैं आपकी तरफ भी इशारा कर रहा हूँ। ये देखें, जरा आराम से, ये देखें, ये है ऐन, ये है नून, ये है ये, ऐन पर है जबर, ये है ऐन पर जबर, उसके बाद है नून, नून पर शद, नून के नीचे बाद है ये के नीचे कसरा यानी जेर। ये लफ्ज बनता है अन्नी, अन्नी लफ्ज है दो। जो माँ की गोदियों से मजलसे सुन रहा है, या जिसने 18 साल मुझे फैसलाबाद में सुना है, वो मेरी बात लेगा, बाकी बच्चे नहीं लेंगे। अन्नी इसके माना क्या है? मेरे सामने कुछ बच्चे यहाँ बिठा दिए गए, वो शोर कर रहे थे। मैंने कहा यार चुप कर जाओ, मुझे पढ़ने दो। उन्होंने फिर शोर मचाया, मैंने कहा चुप भी करो। उन्होंने फिर शोर मचाया। अब मैंने गुस्से में आकर कहा कूमू अन्नी। बस मैं आगे कुछ नहीं कहता। जो नहीं समझ सके वो दाद देने वालों से पूछे। तो लफ्ज है दो, एक है अन्नी और एक है मिन्नी। एक है अन्नी, एक है मिन्नी। मोहम्मद अन्नी वालों का बाप नहीं, मोहम्मद मिन्नी वालों का बाप। हाय हाय हाय। चलिए
लादो बड़े हो गए उनको लाओ। नारे तकबीर। हर पासे मजमा ही मजमा है ते आवाज नहीं आ रही नारे दी। नारे तकबीर। नारे तुसी ला लो। नारे तकबीर। मेरे मालिक दा मेरे खालिक दा बहुत बड़ा नाम है। नारे तकबीर। नारे रिसालत। नारे रिसालत। बिस्मिल्लाह पढ़ के नारे नारे गा दो। नारे आवाज रिश्ते पहुंचा दो। उच्चा बोल के हाथ खोल के मिल के बोलो नारे वाह वाह भाई साहिबान फैसलाबाद, मेरे ईमानी रूहानी बेटो, मेरे शिया सुन्नी बुजुर्गों और भाइयों, मेरी माँ बहनों बहू बेटियों, मैं एक और फिक्रा दे रहा हूँ जिस पर बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। बुजुर्गी के आलम में पहुंच चुका हूँ, अगर हो सके तो ज़हनों के सफ़ों पर मेरे इस फिक्र को नक्श कर लेना। मोहब्बत शजरतुल अमूमिया वालों का बाप नहीं। अब बताओ जो सो रहे हैं या जिनकी समझ में नहीं आया, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? अच्छा मैं फिक्रा बदल देता हूँ, शादी फिक्रा बदल रहा हूँ। जिनको अपने शजरों की खबर नहीं, मोहम्मद उनका बाप नहीं। बड़ी मोहम्मद शजरतुल अमूमिया वालों का बाप नहीं, लेकिन अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा तोती उकलहा कुल्लहीन बिइज़्न रब्बिहा। मोहम्मद शजरतुल अमूमिया वालों का बाप नहीं, बल्कि शजरतुल तय्यबा वालों का बाप है, जिनकी जड़ मोहम्मद रसूलुल्लाह है और जिसकी शाख बाहर रिसालत पर नजर आ रही है वो अली वाली। मोहम्मद इनका बाप है तो अल हसनो वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह। हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। जो भी जन्नती है, हम इस पे नहीं बोलते, जिसे जिसे जन्नती मानोगे, वाह मैं पढ़ गया, तुसी सारे ही चुप कर गए, खास तौर पर मेरे सामने बैठने वाले। जिसे जिसे जन्नती मानोगे, अगर नबी को शक करने वालों से नहीं लिया तो फिर मानना पड़ेगा कि हसनैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। जब सरदार हैं तो जो जो जन्नत में जाएगा वो क्या बनकर जाएगा? हसनैन की रैयत बनकर जाएगा। अब इन सरदारों का सरदार कौन है? वासाब आपके खामोश रहने की। हसनैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, तमाम के सरदार हैं। जब हसनैन सरदार हैं तो फिर इन जवानों का सरदार कौन है? अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह व अबूहुमा खैर मिनहुमा अफजल मिनहुमा सैयद मिनहुमा। अली इन दोनों का सरदार है, इन दोनों से अफजल है। तो जो लोग अली के बेटों की बराबरी में नहीं उतर सकते, वो अली की बराबरी। अल्लाह अकबर। तो हमेशा ये सलूक रहा है, ये कायदा रहा है कि तारीख लोगों को दर्स देती रही है। तो आज भी तारीख दर्स दे रही है कि मोहम्मद अरबी के अगर कोई बेटे हैं खुदाई फैसले के मुताबिक तो वो हुसैन और हसन हैं।
किसी को शक है तो दो लफ्ज देकर मसाइब शुरू करता हूं। तारीखुल खुलफा अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अरबी में और फिर उसका उर्दू तर्जुमा आराम बाग कराची से छपा हुआ। सबसे पहले इमाम हसन ने मिंबर के सामने खड़े होकर किसी मिंबर पर बैठने वाले से यह फरमाया था, अनसिल अनसिल अन मजलिस से अभी मेरे बाप के बैठने की जगह से नीचे उतरा, मेरे बाप के बैठने की जगह से नीचे उतरा। सुभान अल्लाह, वो खफा नहीं हुए, वो नाराज नहीं हुए, बल्कि मिंबर से नीचे उतरे, हसन को उठाया, पेशानी का बोझा लेकर कहा, बेशक आपने सच कहा, ये मजलिस, ये बैठने की जगह आपके बाप की है। मालूम हुआ तस्लीम किया सहाबा ने कि हसन रसूल का बेटा है। अब दोस्तों भाइयों, मेरे बच्चे कुछ साथ नहीं दे सके थे, जो दे सके। यार क्या कर रहे हो? जब शाहजी ने कहा था, जब मैं कहूं फिर मत करना, ये क्या शरारत करते? दरूद पढ़े सलावत। अब यहां पर फिर वो तारीखुल खुलफा जिससे मैं पढ़ रहा हूं, हुजूर तवज्जो चाहता हूं, ये बच्चे हैं, बस इनको पहले समझा दिया करो। अब यहां वहां ये दर्ज है कि दूसरे मौके पर इमाम हुसैन आगे बढ़े, बढ़कर कहा, अनजिल अन मिंबर अबी फज़हब इला मिंबर अबी का, मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतरा, अपने बाप के मिंबर पर जाओ। मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतरा, अपने बाप के मिंबर पर जाओ। ये है तारीखुल खुलफा। वो बुजुर्गवार भी खफा नहीं हुए, वो नीचे उतरे, हुसैन को उठाया, पेशानी का बोझा लिया, कहा, सदकता, तुमने सच कहा, ये मिंबर तुम्हारे बाप का है। अब अगला फिक्रा सुनिएगा, बेशक ये मिंबर तुम्हारे बाप का है, मान लिया कि हुसैन रसूल का बेटा है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि मैं कैसे कहां जाऊं, ला मिंबर अबी, मेरे बाप का तो कोई मिंबर ही नहीं है। हसन ने, हुसैन ने मनवा लिया कि ये मिंबर हमारे बाप का है, इकरार कर लिया, ला मिंबर अबी, मेरे बाप का तो कोई मिंबर है ही नहीं, यहां से लेकर आखिर तक। अब मैं एक फिक्रा और देता हूं। हसन हुसैन ने मनवाया कि हम रसूल के बेटे हैं, ये मिंबर हमारे बाप का है। अली ने मनवाया रसूल के मकाम पर बैठकर कि मैं इस मिंबर का वारिस हूं। नहीं पहुंचे, अफसोस है नहीं पहुंचे, बड़ा दुख हुआ है मुझे। देखिए, नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। देखिए ये मिंबर है, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथा वो मकाम जहां ये सादाते उदाम मौला के जाकिर को बिठाते हैं, जहां मैं बैठा हुआ हूं। अब मिंबर का नक्शा ज़हन में आ गया ना, तो जब रसूल के बाद जब रसूल के बाद बुजुर्गवार बढ़े रसूल के मिंबर की तरफ, तो उनकी किताबों में और हमारी किताबों में सब में यही दर्ज है कि उन्होंने पहले जीने पे कदम रखा, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, तीसरी सीढ़ी पे जाके बैठ गए। जब पूछा गया वहां क्यों नहीं बैठे, जहां रसूल बैठते थे, कहा ताज़ीम में रसूल माने हैं, इसीलिए मैं वहां नहीं बैठता। वो बैठ गए मिंबर के नीचे वाली इस सीढ़ी पर। दूसरे बुजुर्गवार आए, जब वो मिंबर पर जाने लगे तो उन्होंने इस सीढ़ी को भी छोड़ दिया, वो बैठे दूसरी सीढ़ी पर, कहा ताज़ीम व तकरीम है। जब आए तीसरे बुजुर्गवार, उन्होंने दोनों सीढ़ियों को छोड़ दिया, वो बैठे पहली सीढ़ी पर, कहा रसूल की, बुजुर्गों की ताज़ीम के सबब मैंने सीढ़ियां भी छोड़ दी। अब सन 35 हिजरी माह जिलहज्जा यौमुल जुमा, अली आए बैत लेने के लिए।
भाई यही आखिरी कलेमा। अली आए मुसलमानों से बैत लेने के लिए, सबने सर उठाकर देखा कि अली के सर पर रसूल की दस्तार सहाब नामी है, अली के हाथ में रसूल का आसा है, अली के जसद पर रसूल की अबा और कबा है, अली के पांव में रसूल की नालैन है। अली आगे बढ़े, एक दूसरे से कनेक्शन से कहा कि मिंबर पर जगह तो है नहीं, अब अली कहां बैठेंगे? कुछ ने कहा कोई नहीं, अली घर से चटाई मंगवाएगा या कुछ चादर मंगवाएगा, अली वहां बैठेगा। लेकिन अली ने क्या किया, आते ही पहले जीने पर कदम रखा, फटी फटी आंखों से देखा, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, गर्दनें उठा उठा के देखा, तीसरी सीढ़ी पर जीने पर अली ने कदम रखा। अब पता नहीं चेहरों के रंग को क्या हो गया, क्या अली ने जीने पे कदम रखा या किसी के सीने पे कदम रखा? वाह वाह वाह। अली ने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा। जब कदम रखा तो अली कहां बैठे? कहां बैठे? जहां बैठने का हक था, जहां रसूल बैठते थे अली वहां बैठे। एक हौका बुलंद हुआ कि अली वहां बैठ गए जहां रसूल बैठते थे। जब अली को पता चला लोग शोर मचा रहे हैं कि अली रसूल की जगह पर क्यों बैठे हैं, तो अब अली ने खुतबा पढ़ा। मैं खुतबे का एक फिक्रा पढ़ रहा हूं। अली फरमाते हैं, अय्युहन्नास, है लोगों, मा हाज़िहिल आबाद, ये लकड़ी का मिंबर क्या है? मैं तो पढ़ गया, तुझे सारे चुप कर गए हो। वाह भाई वाह। मा हाज़िहिल आबाद, ये लकड़ी का मिंबर क्या है? क्या मुझे जानते नहीं हो? मैं वो अली इब्न अबू तालिब हूं कि मैंने पुष्कनी के वक्त काबा को गवाह बनाकर अपने कदम तो ये है रसूल की आग, ये है अहले बैत। जब भी दस्तूर जमाना है कि किसी सरदार का ताबूत उठता है, जनाजा उठता है, रैयत क्या करती है? रोते हुए उसके ताबूत पर चादरें चढ़ाती है, फूलों की बारिश बरसाती है। लेकिन हाय रसूल का हसन, अल्लाह अकबर, जो हसन रसूल की जबान चूस कर पला था, उसी हसन जब जहर दिया गया, जहर इतना सख्त था कि कलेजे पे इतना असर हुआ कि आपका कलेजा कई हिस्सों में तकसीम होगा। आपके मुंह के जरिए तश्त में आने लगा। जब तश्त में रेजे गिरे, हर साल मैं ये रिवायत पढ़ता हूं, अब फिर पढ़ रहा कि इमाम हुसैन ने इमाम हसन को सीने से लगाया हुआ था, आंखों में आंसू थे। सामने से मौला हसन के हुजरे का दरवाजा खुला, इमाम हसन की नजर पड़ी कि बहन ज़ैनब आ रही है। तड़प कर कहा, हुसैन मेरे जिगर के टुकड़ों पे पर्दा डाल दे। मरहबा मरहबा मरहबा। क्यों भाई, खैर तो है? कहा वो देखो मेरी बहन ज़ैनब आ रही है। कहीं ऐसा ना हो मेरे कलेजे के टुकड़े देखकर ज़ैनब मरने से पहले मर जाए। मैं कहता हूं मौला हसन, मदीने में तो ये गवारा ना हुआ कि ज़ैनब आपके कलेजे के टुकड़े देखे, लेकिन हाय करबला, हुसैन की लाश का एक एक टुकड़ा उठा उठा कर रो रो के कह रही है, बाप मोहम्मदा। इमाम हसन के 8 शहजादे थे, 7 शहजादियां थी। जब इमाम को जहर मिला है, सारी औलाद आपके गिर्द गिर्द जमा हुई। 11 बहनें, तारीख में 13 भी है, 11 भी है, 11 बहनें इमाम के गिर्द गिर्द जमा थी। तमाम हरम
जनाने बनी हाशिम, हाशमी जवानों पीर, सब के सब हसन के गम में रो रहे थे, मातम कर रहे थे। बीबी उम्मे फरमा के गोदिए मुबारका में एक तरफ शाहजादा कासिम है, एक तरफ शाहजादा अब्दुल्ला है, क्योंकि इमाम हसन के 8 बेटे थे, जिनमें से 3 करबला में शहीद हुए थे। आपकी 7 बेटियों में से, मुझे माफ कर देना, तारीख का फिक्र है, जबान पर आ गया, मैं गुजर रहा। आपकी 7 बेटियों में से एक बेटी शाम गरीबा, जनाब मुस्लिम की बेटी बीबी आतिका यतीमा के साथ घोड़ों के टापों से कुचलकर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इमाम की एक शहजादी शाम गरीबा, जनाब मुस्लिम की शहजादी यतीमा आतिका के साथ जब खैमा में आग लगी थी और ये बीबियां बाहर दौड़ी थी, अल्लाह जाने जालिमों ने कितने घोड़े दौड़ाए कि जब जनाब सैयदा ज़ैनब और कुलसूम इन शहजादियों की लाशों पर पहुंचे तो बीबी ने लाशों को उठाकर मक्तल की तरफ देख कर कहा, हुसैन, अकबर का लाशा उठाना आसान है। तो इमाम की सारी औलाद इमाम के गिरदा गिर्द मातम कर रही है। बीबी उम्मे फरमा की गोदी में एक तरफ कासिम है, एक तरफ अब्दुल्ला है। बीबी कभी कासिम का सर चूमती है, कभी अब्दुल्ला का सर चूमती है, रो रो कर कहती है, मेरे यतीमों, मैं तुम्हें कैसे परवान चढ़ाऊंगी। मैं हाथ बांध कर कहता हूँ, बीबी आपकी औलाद की बड़ी अच्छी किस्मत है, इसके चचा मौजूद हैं, इनकी फुफिया मौजूद हैं, इनका चचा हुसैन मौजूद है, वारिस मौजूद हैं, लेकिन हाय करबला, हाय 4 साला सकीना, जब बाबा के लाश से लिपट कर रोई। और रोने वालों, क्या यतीमों को ऐसा सहारा दिया जाता है कि एक जालिम ने, शिमर ने जुल्फों में हाथ डालकर ऐसे तमाचे मारे। अल्लाह अकबर। जो काफूर, जो कफन रसूल के लिए जन्नत से आया था, जिसे रसूल के पास जिब्राइल लाए थे, जैसे ही काफूर और कफन रसूल के सामने रखा गया, रसूल फरमाते हैं, या अली, मौला हुक्म, जरा मेरी कमर को सहारा दे। अली ने सहारा दिया, रसूल ने वो काफूर और वो कफन अपने करीब किया, करीब करके 4 टुकड़ों में रसूल ने कफन तकसीम किया और काफूर को 4 हिस्सों में रसूल ने तकसीम किया। तकसीम करने के बाद कफन का एक टुकड़ा और काफूर का एक हिस्सा रसूल ने अपने लिए रखा। कफन का दूसरा टुकड़ा और काफूर का दूसरा हिस्सा रोती हुई बतूल को करीब बुलाया, सर चूम कर कहा, बतूल मेरे सामने न रो, मेरे बाद तूने बड़ा रोना है। कभी जख्मी पहलू पे हाथ रख कर रोएगी, कभी बाजुओं के बरम को देख कर रोएगी। ये कफन का टुकड़ा और ये काफूर का हिस्सा तेरे लिए है, सबसे पहले मेरे पास तू आएगी। कफन का तीसरा टुकड़ा और काफूर का तीसरा हिस्सा अली को देकर कहा, या अली, तेरी फर के मुबारका पर जर्ब लगेगी, जहर आलूद जर्ब खाएगा। ये कफन का टुकड़ा और ये काफूर का हिस्सा तेरे लिए है। अज़ादारों, रोने वालों, काफूर का चौथा हिस्सा और काफूर के बाद कफन का चौथा टुकड़ा रोते हुए हसन को बुलाया, बुलाकर बेटे का मुंह चूमा। कफन का टुकड़ा और काफूर का हिस्सा हसन को दिया, कफन भी खत्म हो गया, काफूर भी खत्म हो गया। जब कफन और काफूर दोनों खत्म हो गए, ज़ैनब ने हुसैन को देखा, रोते हुए हुसैन ने मां को देखा। बीबी बतूल रोकर बाबा की तरफ देखकर कहती है, बाबा, बाबा, क्या मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता?
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक फरमाते बेटी खैर तो है? कहा बाबा हर एक को कफन भी दिया है, काफूर भी दिया है। देखो वो बहन भाई अकेले खड़े होकर रो रहे हैं। आपने मेरे हुसैन को न काफूर दिया न कफन दिया। और रोने वालों, रसूल रो कर कहते हुसैन मेरे करीब आ, गरीब करबला मेरे करीब आ। जब हुसैन करीब आया रोते हुसैन का गला चूमा, चूम कर कहते हो मेरा लाल। काफूर उन्हें दिया जाता है जिन्हें कोई गुस्ल देने वाला हो। कफन उन्हें दिया जाता है जिन्हें कोई पहनाने वाला हो। हाय मैं देख रहा हूँ करबला और तेरा जिस्म। हाय वो वक्त कयामत जब हसन का ताबूत उठा, भाई लेकर चले, नाना के मजार की तरफ बढ़े। कुछ मुसलमानों ने आगे बढ़कर अजर रिसालत अदा करने की खातिर ताबूत पर तीरों की बरसात की। जैसे तीर बरसे, तारीख कहती है कि 70 तीर जनाबे हसन के ताबूत पर बरसे। ये मिल रहा है अजर रिसालत। 7 तीर ताबूत से गुजरकर मौला के जसद पर लगे। हुसैन ने आवाज देकर कहा हाशमियों मेरे भाई का ताबूत दोबारा घर ले चलो। आज तक किसी का कब्रिस्तान में गया हुआ ताबूत वापस नहीं आया। हाय बतूल का घराना, हाय बतूल की गुर्बत। मातम हसन, मातम हसन, मातम हसन, मातम हसन।